जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं और यह वीडियो आगे भी पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखने पर ही आपको पूरा सारांश प्राप्त होगा। तो चलिए प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। पहला प्रश्न है, गृहस्थी में भजन कैसे करें? गृहस्थी जीवन में भजन कैसे करें? ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, शादी में ज्येष्ठ विचार कैसे करते हैं? तीसरा प्रश्न है, शादी बनवाते हैं तो नाम से बनवाना चाहिए या कुंडली से? और चौथा प्रश्न है कि दशहरा कब है? और पांचवा प्रश्न है कि निर्जला एकादशी कब है? तो चलिए आपको बताते हैं कि पहले प्रश्न का क्या उत्तर है। देखिए, गृहस्थ जीवन में भजन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन कैसे करें यह विचार आता है। तो आपको बताएं पहले कि गृहस्थ जीवन में काफ़ी काम रहते हैं, काफ़ी व्यस्तताएं रहती हैं। अपने जीवन में अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखना पड़ता है, जो कि अपने व्यवसाय रहता है, जॉब रहता है, या कोई कार्यक्षेत्र है उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है, या फिर घर गृहस्थी में कोई काम लग जाते हैं। और माता बहन हैं तो घर के काम भी इतने सारे हो जाते हैं कि जो है भजन नहीं हो पाता है। लेकिन आपको बताएं गृहस्थी जीवन में भजन कैसे करना होगा। जैसे कि हमें अपने हाथों से कर्म करते रहना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, तन से अपना पूरा कार्य संभालना है, लेकिन मन अपने ठाकुर जी में लगाए रखना है। मन से आप करते रहना भजन। जैसे कि एक पनिहारी होती है, पानी भरने जाती, पहले आपने देखा होगा पनिहारी होती है जो सिर पर घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा ऐसे रख लेती हैं, और फिर वो पानी भर के लाती है कुआं से। एक हाथ में रस्सी होती है, एक हाथ में बाल्टी होती है, और सिर पर मटकी के ऊपर मटकी रखी होती हैं। फिर रास्ते में कोई सखी मिल जाए, सहेली मिल जाती है, उससे बात करने लग जाती हैं। तो उस समय बात करते समय, सहेली से बात करते समय अगर वो बात करते करते थोड़ा सा सिर हिला दें तो वो मटकी क्या होगा, नीचे गिर जाएंगी। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, मटकी भी नहीं गिरती हैं, रस्सी भी है, बाल्टी भी है, और सखी से बात भी हो रही है, लेकिन फिर ध्यान कहाँ है उस सखी का? जो पनिहारी है उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान है मटकियों पर। बात जरूर सहेली से कर रही है, लेकिन ध्यान है मटकियों पर। इसलिए उसी प्रकार से हमें संसार में रहते हुए कार्य अपने जीवन के करना चाहिए, अपने गृहस्थ जीवन के ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। देखो, ईमानदारी से ही करना चाहिए, और ईमानदारी से जो कार्य करते हैं वह विलम्ब से जरूर सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन जरूर सफलता को प्राप्त कर जाते हैं। जो ईमानदारी से नहीं चलते उन्हें जल्दी सफलता तो मिलती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिकाऊ नहीं होती है, उसका कोई परिपक्वता नहीं होती। इसलिए ईमानदारी से करेंगे तो परिपक्वता होगी, टिकाऊ होगी, और जिसमें सफलता मिलेगी। तो ठीक है, इस प्रकार से हमें कैसा ध्यान करना है, कैसे करना है। जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप कर से कर्म करो विधि नाना, यानी कर से हाथों से कर अनेक प्रकार के काम करते रहिए, परंतु मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन वहाँ कृपा निधान के पास रखना चाहिए। अपने प्रभु के चरणों में अपना ध्यान, मन लगा करके रखना चाहिए। हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, खाते पीते, काम करते समय, भोजन पकाते समय, झाड़ू लगाते समय, हर समय प्रभु का नाम, प्रभु का ध्यान बना रहे, प्रभु का नाम स्मरण चलता रहे। इस प्रकार हमें भजन करते रहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि जो है हम भजन केवल माला लेके ही बैठेंगे। देखो, गृहस्थ जीवन में जितना हो जाए उतना प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, माला लेके नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर फिर भी ना हो पाए तब आप चलते फिरते, उठते बैठते कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा महत्व रहेगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा लाभ, उसमें भी आपको महत्व मिलेगा, लेकिन आप निस्वार्थ भाव से चलते फिरते, उठते बैठते अपना भजन प्रभु के तरफ ध्यान रखते हुए करते रहें। ठीक है। भोजन पका रहे हैं उस समय भी गुणगान करते रहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आप कोई भी छोटा सा मंत्र भी, अगर कुछ नहीं तो राम राम सीताराम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, यही गुणगान करते रहिए, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भजन कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, शादी में ज्येष्ठ विचार कैसे करते हैं? आपको बताएं ज्येष्ठ विचार का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। ये ज्येष्ठ विचार का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर अपना कोई बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है तो उसका विवाह करते हैं, तब ज्येष्ठ विचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा बड़ा बेटा और सामने जिससे हम शादी कर रहे हैं, जिस लड़की से, वह लड़की भी बड़ी है अपनी फैमिली में, तो अगर वह लड़की भी बड़ी है और इधर हमारा लड़का भी बड़ा है, तो उस समय शादी जेठ के महीने में नहीं हो सकती। जेठ के महीने में, जेठ मास होता है, उसमें यह शादी नहीं हो सकती है। अब यदि किसी का एक लड़का है जेठ, लड़की जेठी नहीं है, यानी लड़का है बड़ा, लड़की बड़ी नहीं है, उससे बड़ा कोई और है, चाहे दूसरी कोई उसकी बहन है या भाई है, तो हो सकती है। चाहे इधर लड़का छोटा हो तो उसकी लड़का से बड़े कोई भाई बहन हो, और इधर लड़की बड़ी हो, तो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोनों तरफ से, दोनों लड़का लड़की बड़े नहीं होना चाहिए। उनसे बड़े अगर कोई उनके भाई बहन अगर बड़े हैं तो उनमें से फिर आप जेठ के महीने में शादी कर सकते हैं। यदि एक दोनों बड़े तो नहीं कर सकते। ठीक है ना। यह ज्येष्ठ का विचार होता है। अब शादी बनवाते हैं तो कोई लोग नाम से बनवाते हैं, कोई कुंडली से बनवाते हैं। तो आपको बताएं, देखिए पहली बात तो प्रत्येक व्यक्ति को कुंडली से शादी बनवाना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ, समय, जन्म स्थान नाम से, डेट ऑफ बर्थ, समय, जन्म स्थान के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से आप शादी विचार करवाते हैं, शादी निकलवाते हैं, शादी मिलान करवाते हैं, तो वह ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह भविष्य को पूर्णतः मिलान करते हुए होता है। तो गुण होते हैं वो कम से कम गुण 18 गुण से ऊपर होना चाहिए, यानी 18 तक भी पास हो जाता है, लेकिन 18 से नीचे अशुभ कारक होता है ये गुण मिलान जो होता है। तो शादी मिलान करवाना चाहिए, लेकिन पहले बात कुंडली से मिलान करवाना चाहिए। यदि किसी की कुंडली नहीं है, किसी के डेट ऑफ बर्थ समय वगैरह भी नहीं है, यदि डेट ऑफ बर्थ समय अगर ओरिजिनल है तो कुंडली की आवश्यकता नहीं है, उससे ही आप बन जाता है। और यदि डेट ऑफ बर्थ समय वगैरह भी नहीं है तो नाम से बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक की कुंडली एक का नाम ऐसे नहीं चलेगा। या तो दोनों की कुंडली होना चाहिए, दोनों लड़की और लड़का दोनों की कुंडली होनी चाहिए। यदि लड़की लड़का दोनों की कुंडली नहीं है तब दोनों के नाम से कर सकते हैं। नाम कौन सा होना चाहिए ये भी आपको बताएं, क्योंकि कई लोगों के 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं। तो अब इसमें समस्या ये आती है कि किस नाम से शादी बनवाना चाहिए। देखिए यह भी प्रमाणिक रूप से बात बताएं आपको कि उस नाम से बनवाना चाहिए, वही नाम श्रेष्ठ माना जाता है जिस नाम से सोता हुआ व्यक्ति जाग जाए। जैसे कि कोई सो रहा हो और उसको उसका नाम लेकर के पुकारा जाए, बिल्कुल पूर्ण शयन अवस्था में हो और सो रहा हो, उस समय उसका नाम लेकर के पुकारा जाए, वह व्यक्ति उस नाम से जाग जाए, वही नाम श्रेष्ठ होता है। फिर हम बदल लेते हैं केवल किसी लोभ लालच में आकर के, या किसी के हमें अपनी शादी करनी है, फिर नाम बदल लेते हैं, अनेक नाम रख लेते हैं, तो वह अनुचित होता है। जो कि अपनी बेटी बेटा के साथ में खिलवाड़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो माता पिता ही दोषी होते हैं, उसके जीवन में अगर कोई असुविधा होती है तो। ठीक है। लेकिन हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी बेटी बेटा का विवाह है तो नाम से यदि बना रहे हैं तो नाम वही होना चाहिए जिस नाम से सोता हुआ व्यक्ति जाग जाए। ठीक है। यानी उसका नाम जो ज़्यादा प्रचारित हो, जो ज़्यादा उसके नाम को पुकारा जाए, वही नाम श्रेष्ठ होता है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है कि दशहरा कब का है? दशहरा अब आने वाला है। बहुत सुंदर प्रश्न है जो कि इससे जानकारी सभी को प्राप्त होगी। देखिए दशहरा है मंगलवार और 30 तारीख का। मंगलवार 30 तारीख को दशहरा पड़ रहा है। आज 27 है, 28 2 दिन बाद 30 तारीख को दशहरा है। और दशहरा के महत्व के विषय में हम कल प्रयास करेंगे कि स्पेशली दशहरा के विषय में
वीडियो बना करके आप सभी को प्रस्तुत करें कि दशहरा का क्या महत्व होता है। अब दशहरा है मंगलवार 30 तारीख को, ठीक है। अब दूसरा जो 5वां प्रश्न है कि निर्जला एकादशी कब है, तो निर्जला एकादशी है बुधवार को है। निर्जला एकादशी एक ही पड़ रही है, इस बार जो है एकादशी 2 नहीं पड़ रही है, 2 के चक्कर में ना रहें। निर्जला एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, वो है बुधवार को 31 तारीख को। बुधवार को 31 तारीख को निर्जला एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, जो कि सभी एकादशियों में यह सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है, जो कि निर्जला एकादशी है। तो यह एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है, जो कि इस एकादशी का जो महत्व है वो मुख्य सार के रूप में बता दें आपको, जो कि भीम जो है पांचों पांडव हैं, जो पांचों पांडवों में जो भीम है, भीम कहते हैं एक बार कि हे प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं सभी एकादशियों का एक ही एकादशी में पुण्य प्राप्त कर लूँ। तो वह तब बताया कि आप निर्जला एकादशी एक ही बार निर्जला एकादशी ही केवल मात्र रह लेंगे तो आपको सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा, इसलिए इसका महत्व बहुत ही अधिक होता है। तो निर्जला एकादशी जो है बुधवार को 31 तारीख को मनाई जाएगी, ठीक है। आज के जो प्रश्न रहे, आज के प्रश्नों के अनुसार उत्तर रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार आप नित्य प्रति प्रश्नोत्तरी में जुड़े रहें, और आगे नए नए प्रश्नों पर चर्चा होती रहेंगी। और जो नए नए प्रश्न आते हैं उन जो प्रश्न करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।